ये मोहतरमा है कौन? आपने हमारे दिल पर जो लिख दिया था। तेरे ख्याल की जब डायरी निकलती है। नाजरीन, इस वक्त नेटफ्लिक्स पे एक ऐसी सीरीज़ की धूम है जिसका नाम है हीरा मंडी, और इस सीरीज़ को इंडिया की जानिब से बनाया गया है। इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपको हीरा मंडी, जो कि लाहौर का एक इलाका है, उसके मुतल्लिक आगाह करें, उसके तारीख़ी पस मंज़र को आपके सामने पेश करें। हीरा मंडी के अरूज और ज़वाल की कहानी असल में 5 अदवार के ऊपर मुश्तमिल है। एक है मुगलिया दौर, दूसरा है अफ़गानों का दौर, तीसरा है रंजीत सिंह का दौर, चौथा है अंग्रेज़ों का दौर और पाँचवा है पाकिस्तान। हम शुरू करते हैं मुगलिया दौर से। हीरा मंडी के अरूज का ज़माना है मुगलिया दौर। ये वो वक्त है जब शहज़ादों की बाकायदा तरबियत हीरा मंडी में हुआ करती थी। वहाँ पर रकासाएँ होती थीं, वहाँ पर मौसीकी की तालीम दी जाती थी और वहाँ पर उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान से ख़वातीन को लाया जाता था। जब कोई मखसूस मेहमान बैरून मुल्क से आता था तो उसको हीरा मंडी की सैर ज़रूर कराई जाती थी। एक दिलचस्प बात ये भी है कि उस ज़माने में हीरा मंडी को शाही महल्ला कहा जाता था और इसकी पूरे मुगलिया सल्तनत में बड़ी धूमधाम हुआ करती थी। मुगलिया सल्तनत के कमज़ोर होते हुए हीरा मंडी के दूसरे दौर का आगाज़ होता है। ये वो दौर है जब अफ़गानों ने लाहौर पर हमला किया। उसके साथ ही हीरा मंडी या शाही मोहल्ला की जो धूमधाम है वो इख्तिताम पजीर हुई। अफ़गानों ने हीरा मंडी की सकाफ़ती अहमियत को ख़त्म करके उसको सिर्फ जिस्म फरोशी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हीरा मंडी के तीसरे दौर का आगाज़ तब होता है जब रंजीत सिंह ने लाहौर पर हमला किया और उस पर कब्ज़ा कर लिया। रंजीत सिंह एक प्रोग्रेसिव आदमी थे और उनके एक मिनिस्टर, जिसको वज़ीर आज़म भी कह सकते हैं, उनका नाम था हीरा सिंह। हीरा सिंह ने यह फ़ैसला किया कि हीरा मंडी को एक इक़्तिसादी ज़ोन के तौर पर ट्रीट किया जाए, तो उसने यहाँ पर एक मंडी बनाने का आगाज़ किया, जो किसी ज़माने में शुरू में हीरा सिंह दी मंडी कहलाया करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इस इलाके का नाम हीरा मंडी पड़ गया। हीरा मंडी के चौथे दौर का आगाज़ तब होता है जब बरतानिया ने हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया और उसके साथ ही हीरा मंडी की वो रौनकें, वो सकाफ़ती सरगर्मियाँ मादूम हो गईं। उसके साथ ही हीरा मंडी बाकायदा तौर पर एक रेड लाइट एरिया बन गया। अब शुरू होता है हीरा मंडी का आखिरी दौर, जब 1947 में पाकिस्तान बन गया। उसके बाद हीरा मंडी की वो सकाफ़ती सरगर्मियाँ तो नहीं रहीं, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नज़र हमेशा हीरा मंडी पर रही है। इसके अलावा मुल्क के तमाम उमरा और अमीर लोगों का वहाँ पर आना जाना लगा रहता था और उनके वाज़े सबूत और चीज़ें हमें पाकिस्तान की लिटरेचर में भी मिलती रही हैं। हीरा मंडी की तारीख़ में एक धचका तब आया जब 1977 में ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया, तो उसने आते ही मुल्क में फहाशी ख़त्म करने का ऐलान किया और उसका पहला निशाना बना हीरा मंडी। उन्होंने हीरा मंडी पर छापे लगवाए, ख़वातीन को गिरफ़्तार किया, कई लोगों को सज़ाएं भी दीं। उसके साथ ही हीरा मंडी की आहिस्ता आहिस्ता वो शोहरत, वो रौनक जो सकाफ़त, मौसीकी और रक़्स के वजह से थी, वो आलमोस्ट ख़त्म हो गई। गुज़रते हुए वक्त के साथ हीरा मंडी की शक्ल भी तब्दील हो गई। अब वहाँ पर दिन को आप जाएंगे तो वो किसी आम से बाज़ार की तरह है, जहाँ पर आपको रोज़मर्रा इस्तेमाल की तमाम चीज़ें दस्तयाब हो गई। कुछ ज़राए का कहना है कि दिन को तो हीरा मंडी एक आम बाज़ार की तरह दिखाई देता है, लेकिन रातों को आज भी वहाँ पर रक़्स व सुरूर और मौसीकी की महफ़िलें होती हैं।